सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सबों से बातचीत करना चाहेंगे कपड़ों के बारे में, हमारे परिधान के बारे में, हमारे ड्रेस के बारे में, ड्रेस की डिजाइन के बारे में। हालांकि ड्रेस और डिजाइन के बारे में अगर आप जाएंगे तो वो उस ड्रेस और डिजाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो बड़े बड़े ड्रेस डिजाइनर बनाते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के लिए, जी हाँ, या अमीर लोगों के लिए जो ड्रेस डिजाइन की जाती है अभी के ज़माने में, वर्तमान में। तो हम उस परिधान की बात नहीं करेंगे, हम उन परिधानों की बात करेंगे जो हमारे भारतीय प्रदेशों में, जी हाँ, भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परिधान क्यों हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आते हैं, किसी भी प्रदेश पर जा सकते हैं, ये सारा प्रदेश अपना ही है। इस भारत देश में हम किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, रोटी कमा सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसा हमारा भारतीय संविधान हम सबों को अनुमति देता है। तो हम अपने प्रदेश, अपने देश के किसी भी हिस्से के बारे में बात कर सकते हैं। इसके वजह से मुझे किसी की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि बिहार और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपको कभी घूमने फिरने का मौका मिला होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हर कंधे पर एक गमछा जरूर होता है। और ऐसा नहीं कि जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उन्हीं के कंधे पर गमछा हो, नौजवानों के भी कंधे पर गमछा होता है। गमछे को लेने का तरीका अलग अलग है। कोई माथे पर पग बांध लेते हैं, कोई एक कंधे पर डालते हैं, कोई उसे घुमाकर दोनों तरफ लटका लेता है, लेकिन गमछा होता जरूर है, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। अब इसके तह में चलते हैं दोस्तों कि कारण क्या है। ये दोनों प्रदेश जो है, ऐसे तो और भी प्रदेश हैं जो कि लेवल है, समतल है, जी हाँ, पहाड़ पठार ना के बराबर है। तो वैसे जगहों में लोग गमछा इसलिए लेके चलते हैं कि गर्मी के दिनों में लू जो बहती है, जी हाँ, गर्म हवाओं का जो झोंका बहता है वो काफी तीखा होता है, काफी गर्म होता है। तो वो अपने सिर और चेहरे को ढकने के लिए उस टाइप का गमछा हमेशा लिए चलते हैं। तो आप कहेंगे कि सालों भर तो ये प्रक्रियाएं नहीं रहती, गर्म झोंका और लू वाली, तो फिर वो सालों भर क्यों रखते हैं। तो सेम है दोस्तों, ठंडी के दिनों में भी लेवल में, जो समतल प्रदेश है, जहाँ की जमीन बिल्कुल लेवल है, यहाँ से मतलब कि 10, 20, 50, 100, सैकड़ों किलोमीटर जमीन एक जैसी प्लेन है, लेवल है। जो हवा उस गांव में, उस जिले में बह रही है, वही हवा इस जिले में बहेगी। ऐसा है दोस्तों, क्योंकि समतल है। तो ठंडी के दिनों में भी शीतलहर और ठंडी हवाओं का झोंकों का प्रकोप उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिक होता है। और ये दोनों ही प्रदेश हिमालय के तराई क्षेत्र में है, हिमालय के काफी नजदीक भी हैं। तो जाहिर है हिमालय की बर्फबारी पर ही हमारे देश की जो ठंड है वो निर्भर करती है, या मौसम भी हमारे देश की, हमारे इस हिमालय की वजह से हिमालय पर ही निर्भर है, लगभग ज्यादातर निर्भर है। तो ये हो गए दो प्रदेश। अब हम चलते हैं उत्तर भारत, नहीं सॉरी, दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में आप लुंगी, गमछा और हल्का फुल्का कपड़ा ही देखे होंगे। भारी वस्त्र आपको दक्षिण भारत में नहीं दिखेंगे। ज्यादातर लुंगियों का रिवाज है। वो शादी विवाह या विदेश भी जाएं या अपने देश में भी किसी प्रदेश में जाएं तो लुंगी पहनकर ही जाते हैं। वो परिधान उनके उस काम आता है कि दक्षिण के जो राज्य हैं वो समुद्र के निकट हैं, वहाँ उमस भरी गर्मी होती है। जी हाँ, उमस भरी गर्मी है, इसकी वजह से वो खुला खुला कपड़ा पहनते हैं, हल्का कपड़ा पहनते हैं। ठंड के दिनों में भी ठंड वहाँ ना के बराबर होती है तटीय प्रदेशों में, इसलिए वो हल्का कपड़ा पहनते हैं। और लुंगी इसलिए पहनते हैं कि लुंगी होती है हवादार, जी हाँ, उसे नीचे से यूं मोड़ कर भी बांध सकते हैं और नीचे से खुली खुली रहती है, तो बदन के अधिक हिस्सों को हवा पहुंचती है। तो ये हो गया दक्षिण भारत। अब हम आपको दक्षिण भारत से सीधे ले चलते हैं राजस्थान। जी हाँ, जब परिधानों की परिचर्चा हो और राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से जो कि मरुस्थलीय है, गुजरात में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मरुस्थल हैं, तो गुजरात के कुछ मरुस्थलीय हिस्से और राजस्थान का मरुस्थल एरिया के जो परिधान है वो लगभग सेम है।
उनकी पगड़ी काफी बड़ी होती है, बिल्कुल लंबी चौड़ी, काफी बड़ी, और बांधने के बाद काफी ऊंचा हो जाता है दोस्तों। तो इसका कारण क्या है कि राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है, सूर्य का प्रकोप वहां बहुत ही ज्यादा होता है। तो जब अधिक धूप पड़ती है तो धूप सिर पर, हमारा सारा कुछ सिस्टम यहाँ से संचालित है, बॉडी का जितना भी सिस्टम है वो सिर में रहता है दिमाग, और वहां से संचालित है हमारी सारी गतिविधियां शरीर की। तो सिर अगर ठंडा रहा तो सब कुछ ओके है। तो सिर को ठंड रखने के लिए उतना बड़ा पग हमारे राजस्थान में बांधा जाता है। तो सिर्फ सिर को ठंडा रखने के लिए ही राजस्थान की पगड़ी उतनी बड़ी और भारी भरकम नहीं होती है। उसका काम कई तरह से है दोस्तों। पानी बहुत कम मात्रा में और कम जगहों में मरुस्थलीय एरिया में पाया जाता है, कहीं कहीं बावड़ी या कुएं भी होते हैं। अगर वह डोर बाल्टी ना हो तो इनका कुछ खुद का जुगाड़ होता है, और उस पगड़ी को बांधकर बाल्टी जैसी चीज में और वो नीचे ले जाकर और पानी खींचकर भी पी सकते हैं। दूसरी, वहां तूफान उठते हैं रेतों के, जी हाँ, रेतों का बवंडर उठता है। तो जब रेतों का बवंडर उठता है तो वो अपने सिर के साथ साथ पूरी बॉडी को भी ढकने इतना कपड़ा साथ में लेके चलते हैं, सिर पे लादे हुए, जिसे पगड़ी कहते हैं, पग कहते हैं। तो ये कारण था दोस्तों राजस्थान के उतनी भारी भरकम और बड़ी सी पगड़ी का। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबों को इतनी ही जानकारी देनी थी। तो मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी और प्यारी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।